Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is मोहम्मद यूनुस कसरानी एंड यू आर वाचिंग इल्मी पिक्चर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम NMD CAT 2022 की प्रैक्टिस और उसकी प्रेपरेशन के हवाले से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करेंगे। एंड स्टूडेंट मेनली कंफ्यूज होते हैं कि भाई स्टार्ट कहाँ से लेना है, ठीक है। सेकेंडली ये होता है कि कुछ स्टूडेंट का ये मानना है कि अच्छी अकेडमी रख लेंगे एंड देन जो वो हमें गाइड करते जाएंगे, हम वहाँ पे तैयारी कर लेंगे। यकीन माने आप इस तरह तैयारी नहीं कर सकते, बिकॉज आपने अपना एक खुद प्रेपरेशन खुद जो है स्केड्यूल बनाना है, देन उसके हवाले से आपने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब वो आपने उसका कहाँ से लेना है, आपने पहले क्या चीज़ कवर करनी है, क्या क्या चीज़ें आप मतलब कैसे आपको कवर करनी है, कितने आपको MCQ प्रैक्टिस करने चाहिए, 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा। सेकेंड क्वेश्चन ये होता है कि सॉल्व MCQs विदाउट कैलकुलेटर कैसे करें, क्योंकि आपको एक बात पता होनी चाहिए, हमारे MD CAT का जो पेपर होता है उसमें फिजिक्स का पोर्शन जो खासा मुश्किल होता है, क्योंकि बायोलॉजी में निमोनिक्स होती हैं या मतलब क्रैमिंग वगैरह होती है, केमिस्ट्री में भी इसी तरह रिएक्शंस वगैरह, ठीक है, और इंग्लिश भी वो सिंपल है, वो इतना मुश्किल नहीं है। जो फिजिक्स का पार्ट होता है ना वो कंपैरेटिवली कंसेप्चुअल होता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप होता है, तो उस वजह से स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कराते हैं। तो उसमें मेन एक चीज़ है कि भाई MCQs विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व की जाए, उसके मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर करूंगा, लेकिन इसके हवाले से फुल एक वीडियो आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल शेयर करूंगा ताकि वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी और बहुत सारा आपको मतलब बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया तब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि जो भी हम MD CAT के हवाले से वीडियो अपलोड करें वो आपको बर वक्त मिलती रहे। सो लेट्स गो। मैंने जो PDF में कुछ की पॉइंट्स वो किए हुए हैं, प्रिपेयर किए हुए हैं, हम उसके अलावा उसके हवाले से इसको देख लेते हैं, ठीक है। देन हम एक एक चीज़ करके डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं हो सकता था मुझे कोई क्वेश्चन भूल जाता, तो इसलिए मैंने उसको की पॉइंट्स की फॉर्म में अरेंज किया। देन मैं आपसे अभी इसको शेयर करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि NMD CAT प्रेपरेशन 2022, ठीक है, हमने तैयारी करनी है, सही हो गया, कोई मसला नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन कि हमारी प्लानिंग क्या है, यानी आपकी प्लानिंग, दूसरा मेरी प्लानिंग, यानी मैं आपको जो यहाँ पे यूट्यूब चैनल है इसमें मैं आपको क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, किस तरह आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। अब हेल्प तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा, लेकिन जो वे सारा है वो आपको बताऊँगा कि हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है कि देखिए मैंने जो एक स्केड्यूल या एक प्लान किया हुआ है वो ये करेंगे कि हम एक दिन जो है एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा करके, तकरीबन 30 to 40 मिनट की वीडियो बन सकती है, ठीक है, उस एक सब्जेक्ट को हम करेंगे प्रिपेयर। उसका जो है उसके पॉइंट्स देखेंगे कहाँ से, फेडरल की बोर्ड से, पंजाब बोर्ड की बुक से, ठीक है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा वीडियो में, यानी वीडियो उसकी बनाऊँगा उस लेक्चर की और वो आपसे शेयर करूँगा, ठीक हो गया। अब वो करने के बाद आपको उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना MCQs प्रैक्टिस की साइट्स दे दूंगा, ठीक है, और कुछ पिक्स होंगी जो कि आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फेसबुक पेज होगा हमारा, इसका एक फेसबुक पेज भी हम इसके साथ लिंक कर रहे हैं। फेसबुक पेज में मैं आपको वो MCQs ड्रॉप कर दूंगा, वहाँ पे तस्वीरें अपलोड कर दूंगा। तो आपने करना क्या है, उनको सॉल्व करके जो है आपने रखना है तकरीबन 1 या 2 घंटे के अंदर या मतलब 4 से 5 घंटे के अंदर उसकी दोबारा की भी अपलोड हो जाएगी। वो डिपेंड करता है, अगर टाइम मिल गया वीडियो उस पर बन जाएगी, अगर टाइम ना मिला तो आपको जस्ट की अपलोड कर दी जाएगी। अब लेट्स सपोज आपको ना मतलब कोई क्वेश्चन इशू करता है, बल्कि उसके बारे में लास्ट में जाकर डिस्कस करते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपके होगी, यानी आपके पास पहली चीज़ होगी, दैट इज़ के प्लानिंग हमने क्या की है, तो ये हमारी प्लानिंग है, ठीक है, इंशाल्लाह सक्सेसफुल भी होगी, ठीक है। आई एम श्योर कि जो मैं प्लानिंग करता हूँ और अलहमदिल्ला सक्सेसफुल हो जाती है, जस्ट ये होता है थोड़ा सा उस पर फोकस करना पड़ता है, हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपने उस हवाले से क्या करना है कि आपको जो मैं मटेरियल प्रोवाइड करता रहा हूँ वो आपने जो है उसके हवाले से प्रिपरेशन साथ साथ करते जाना है। और दूसरा, इसके अलावा जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ वो आपने उसको कंपलसरी समझ के, अच्छे से समझ के कवर करना है, ठीक है। बिकॉज अगर आप उसको लाइट लेंगे, आप कहेंगे फजूल है, अभी नहीं करते बाद में करते हैं, तो वो आप फिर आपके यानी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं या जो इम्प्रूवर है, कोई मसला नहीं है, ये टाइम टेबल और ये मटेरियल दोनों फॉलो कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब पहली चीज़ आती है, इसके बाद चीज़ आती है कि स्टार्ट कैसे लिया जाए, कि भाई हमने तैयारी करनी है, MD CAT प्रेपरेशन करनी है, हमें समझ नहीं आ रही, पहले बायो स्टार्ट करें, केमिस्ट्री स्टार्ट करें, फिजिक्स स्टार्ट करें, लॉजिकल रीजनिंग करें या इंग्लिश करें। उसके लिए आंसर ये है, देखिए मैं आपको अभी क्योंकि अभी तक NMD CAT का सिलेबस अपलोड नहीं हुआ, सो दैट्स द मेन इशू।
के एमडी कैट का सिलेबस अपलोड नहीं हुआ, ठीक हो गया। उस चीज़ को देखते हुए हम क्या करेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस को और फिजिक्स कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को, यानी क्योंकि फिजिक्स के टिप्स एंड ट्रिक्स तो वही रहेंगी, चाहे चैप्टर बीच में से कोई एक दो काम भी हो जाए और ट्रिक्स तो वही रहेंगी ना, ठीक है। हम क्या करेंगे, फिजिक्स की टिप्स एंड ट्रिक्स, इंग्लिश और इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग करते जाएंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में जो है वो कोई चेंजिंग आ सकती है, कोई चैप्टर ड्रॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो हम क्या ऐसा ना हो कि हम वो चैप्टर तैयार करके बैठ जाएं और वो एमडी कैट में आए ना, तो फिर उसकी मतलब टाइम वेस्टेज वाली बात है, ठीक हो गया। तकरीबन उम्मीद है 3 से 4 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा, देन हम उसके हवाले से उसका अपना टाइम टेबल जो है वो मोल्ड कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि विच बुक्स टू बाय। अब मैं अपना आपको एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं कि मैंने कौन कौन सी बुक्स बाय की और मुझे जो बुक्स अथेंटिक लगी या मुझे कुछ हेल्पफुल लगी, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहली बुक जो थी, जो मैंने कुछ बुक्स बाय की थी, वो मेरे पास है बून सीरीज़ की, यानी बैंक ऑफ एमसीक्यू सीरीज़ की। अगर आप वो बाय करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको डिटेल वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसमें जो है मेरे पास बुक्स थी, मेरे पास ही पड़ी हुई है, मैं ज़रा आपको थोड़ा सा उनका रिव्यू देता जाऊँ, ठीक है। जो एक मेरे पास बुक थी दैट इज़ 10,000 MCQs विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, बैंक ऑफ एमसीक्यूज, दैट प्राइस इज अबाउट 700, ठीक हो गया। यानी ये एक बहुत ज़बरदस्त बुक है, इसमें तकरीबन 10,000 MCQs हैं, हर चैप्टर के तकरीबन 200+ MCQs हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और मैंने बुक बाय की दैट इज एमडी कैट एट योर फिंगर टिप्स, ठीक है। ये भी बैंक ऑफ एमसीक्यूज की और ये 1300 की बुक है। इसमें तकरीबन मतलब बहुत ही मोटी बुक है और अबाउट तकरीबन जो है ये 500 की बुक, 500 पेजेस की बुक है और मटेरियल इसमें काफ़ी ज़बरदस्त दिया हुआ है, यानी एक्सप्लेनेशन वगैरह वो भी ज़बरदस्त दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो है मैं इसका सैम्पल्स जो है ये इसके PDF बना के वो हमारा जो ग्रुप है, मैं आपको फेसबुक ग्रुप बता दूंगा, वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं कि बुक कैसी है, मटेरियल कैसा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक हो गया। तीसरी बुक मैंने बाय की दैट इज PMC पेड प्रैक्टिस टेस्ट। एक चीज़ मेरे याद रखिएगा कि PMC पेड प्रैक्टिस टेस्ट जो है उनको अच्छी तरह आपने करना है, क्योंकि देखें वो जो है एक एमडी कैट लेवल के MCQs हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आप समझिए ये कंपलसरी चीज़ है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है। यानी आपकी जब तैयारी हो जाए, अभी की ज़रूरत नहीं है, मतलब तैयारी के बाद को आप बाद में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब आपकी फुल प्रिपरेशन हो जाएगी, लेकिन जैसे उसको मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ। तो अब आपने क्या करना है, इससे ज़रूर गो थ्रो करना है, इसके जितने भी 36 पेड टेस्ट है ना वो आपने करने। अब देखिए ये मैंने बुक बाय की है, ठीक है। अगर आप बाय करना चाहें तो इसकी फ़ी है प्राइस है तकरीबन 700, लेकिन अगर आप इसको फोटोकॉपी करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। आप जस्ट गूगल पे जाएं, लेट मी शो यू। हम चलते हैं गूगल पे, यहाँ पे जो है हमारे पास जो है इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं, सर्च कर लेते हैं कि 36 या PMC पेड टेस्ट, ठीक है, पेड टेस्ट। आपने करना क्या है, अब इनको हम ओपन तो कर लेंगे, ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन इनको जस्ट डाउनलोड ही नहीं करना, आपने इन को जो है यूज़ करके इनको डाउनलोड करके आपने कोशिश करें इनकी फ़ोटो कॉपी करवा लें, ठीक है। अब यहाँ से आपको इस वेबसाइट से मिलेगी mdcatonline.com, इससे आप जाके ओपन करें तो आई थिंक आपको ये मतलब बेस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। अब ये देखिए ये भी इनके पास पड़े हुए यानी बैंक ऑफ MCQ के पास भी पड़े हुए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ mdcatonline.com वाले जो है यहाँ से आप डाउनलोड करें, ठीक है। और आपको इनकी क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, बाकी जगह मिल जाएंगे लेकिन इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो यानी ये आपके लिए कब के लिए, ये आपके आफ्टर योर कंप्लीट प्रेपरेशन आपने पूरे 36 टेस्ट को रिव्यू करना है, ठीक हो गया। ये हो गया चीज़। अब ये ओपन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मे भी हो सकता है, चले ओपन हो गया। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से मतलब इसको डाउनलोड कर लीजिएगा एंड देन यू विल बी एबल टू प्रिंट एज वेल, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास जो है PMC पेड टेस्ट। ये नहीं आपने ये करवाने कंपलसरी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक आप पूरा एमडी कैट यानी बेस्ड वो है, ठीक है, टेस्ट है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और ये आपने इनसे ज़रूर गो थ्रू करना है, ठीक हो गया। उसके बाद है टाइम टेबल। टाइम टेबल का क्या कर रहे हैं, टाइम टेबल का अब जो है हम अभी तक कोई प्रॉपर टाइम टेबल क्रिएट नहीं करें, क्यों, क्योंकि जब तक सिलेबस अनाउंस नहीं होता हम कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाते, हम तब तक लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और इन चीज़ों को लेकर साथ चलते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश का भी मे भी हो सकता है मैं स्किप कर दूँ, क्योंकि इंग्लिश का भी कोई पता नहीं है कि कोई चीज़ रिप्लेस हो जाए, कोई चीज़ चेंज हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिजिक्स और लॉजिकल रीजनिंग को 3-4 दिन तक लेके चलते हैं, इंशाल्लाह तब तक एमडी कैट का सिलेबस आ जाएगा, ठीक है। इसके प्रैक्टिस MCQs वगैरह मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। उसके बाद बात आती है कि भाई कौन से बोर्ड को फॉलो करें। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई फेडरल बोर्ड से ज़्यादा आता है, KPK से ज़्यादा आता है, PTB से ज़्यादा आता है, किस बोर्ड से ज़्यादा आता है। तो पर्सनली अगर मैं आपको मशवरा दूं, आपने क्या करना है, फेडरल बोर्ड और PTB यानी पंजाब टैक्स बोर्ड, ये आपने इन दोनों की बुक्स को अच्छी तरह पढ़ लेना है, अच्छी तरह तैयार करना है। अब देखिए यहाँ पे
मैंने अच्छे का वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि आपने तकरीबन आप कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे आप उनमें नोटिस करेंगे कि फेडरल की बुक से या पीटीबी की बुक से सेम टू सेम लाइन उठा के दी जाती है। सम टाइम ये होता है कि मैंने अभी लास्ट टाइम देखा था कि एक दो एमसीक्यूज थे जो कि फेडरल बोर्ड की एक्सरसाइज में से दिए हुए थे, ठीक है। यानी ये होता है कि वो फेडरल बोर्ड से देते हैं, और इस तरह भी होता है कि वो लाइन टू लाइन उठा के देते हैं। फॉर एग्जांपल डायमीटर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या विड्थ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन आ जाएगा, बीच में उसको स्किप करने की उसकी वैल्यू जो है आपने वो लिखनी पड़ेगी, वो आपके एमसीक्यूज होगा, ठीक है। तो यानी इस तरह आपको बता रहा हूँ, इस तरह करके यानी वो एक पूरी लाइन को उठा के देते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते। देखिए होता क्या है, वो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देंगे कि आप हाई लेवल में चले जाएंगे, यानी उस लेवल में जाके आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो बिल्कुल लो लेवल में, बिल्कुल यानी बच्चे वाले क्वेश्चन होंगे, लेकिन क्या होगा जब बच्चा हाई से लो पे आएगा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और वो गलत कर देगा। यानी जस्ट ये है कि वो आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। इमोशंस यानी इस तरह एक मतलब काइंड होती है, यानी आप ये है कि एक हाई लेवल लो लेवल ये चीज़ें आपसे करवा के वो आपका माइंड टेस्ट चेक करना चाह रहे होते हैं, वो आपका एफएससी का आर्गिस टेस्ट नहीं ले रहे होते, ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे विदाउट प्रिपरेशन सेलेक्ट हो जाते हैं, क्यों कि वो चीटिंग करते हैं? नहीं, चीटिंग नहीं करती, जस्ट ये होता है अपनी मेंटालिटी अपने कॉमन सेंस को सही से यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है डेली बेस्ड लेक्चर। तो डेली बेस्ड लेक्चर में क्या होगा कि कोशिश तो हमारी डेली बेस पे हो सकता है, कोई एक दिन बीच में मतलब कुछ भी हो सकता है, वो फिर उसके बाद वो एक एक्सेप्शन में आ जाता है। कोशिश हमारी यही होगी कि जैसे ही सिलेबस अनाउंस होता है उसके बाद से इंशाल्लाह हम डेली बेसिस पे जो है टॉपिक कवर कर लिया करेंगे, और उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज में आपको डिस्क्रिप्शन में वो शेयर कर दिया करूँगा, आप वो प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो यानी मैं आपको एक बेस्ट वे प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक मतलब प्रॉपर प्लानिंग, क्योंकि जो प्लानिंग मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ आपसे वही प्लानिंग में शेयर करता जा रहा हूँ। तो आप उस प्लानिंग से चलेंगे इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू कवर ऑल द जो है आपका गिवन पार्ट है वो आप कवर करेंगे। देखिए मैं अब स्लो में भी हो सके थोड़ा स्लो चलूँ, स्लो इसलिए चलूँगा क्योंकि मैं खुद एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, ठीक है, एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट बिलीव मी मैं आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। और मेरे पास बहुत सारा डाटा भी है, लेकिन डाटा यहाँ पे काम नहीं आएगा, जस्ट मेनली काम ये आता है कि मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्लानिंग वगैरह अच्छी कर लेता हूँ और उसको फॉलो भी अच्छा कर लेता हूँ, और आपसे वो शेयर भी करूँगा। आई हैव स्कोर्ड 490 आउट ऑफ 505 इन फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड, ठीक है, मेडिकल में, एंड सेकंड ईयर भी सेकंड ईयर चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बेस्ट चल रहा है। तो जस्ट मुझे उसको भी साथ लेके चलना है, तो एमडी कैट भी एक साथ इसको लेके चलना है, तो इस वजह से मैं आपसे शेयर करता हूँ। मे भी हो सकता है यहाँ पे कुछ इंप्रूवर हो, वो कहेंगे कि आप हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप मे भी हो सकता है कि जूनियर है, समथिंग लाइक दैट, बट बिलीव मी मैं आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि अगर जिसे तसल्ली नहीं है तो भाई हम किसी को तसल्ली देने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बैठा, मैं जस्ट आपसे जो मुझे सही लग रहा है मैं आपसे वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जो बेस्ट आइडिया वो प्रोवाइड करूँ, ठीक है। बिकॉज आपको अकेडमीज़ वगैरह में जस्ट वो जाएंगे चलो भाई स्टार्ट कर दो। अब देखें अकेडमीज़ का भी यहाँ पे मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा कि कौन सी अकेडमी बेस्ट रहेगी, तो उस हवाले से हम बात करेंगे। उसके बाद बात आती है प्रैक्टिस एमसीक्यूज। प्रैक्टिस एमसीक्यूज का एक तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है कि आपने जो पेड टेस्ट वाला है वो तो ये देखें, या तो वेबसाइट से डाउनलोड करके फोटो कॉपी करवा लें या वो बुक बाय कर लें, ठीक हो गया। अब बात आ गई प्रैक्टिस टेस्ट की, तो प्रैक्टिस टेस्ट मैं आपको कहाँ से प्रोवाइड करूँगा। सो प्रैक्टिस टेस्ट के 3-4 सोर्सेज हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी रिसोर्सेज हैं, लेकिन नंबर 1 रिसोर्सेज, ठीक है, माई बुक्स, यानी जो बुक्स होंगी जो मेरे पास क्योंकि मैंने अभी अच्छा बुक्स की बात की थी यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ वो पॉइंट छोड़ दिया, तो मैं बुक्स का एक और चीज़ भी आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मैं इधर थोड़ा उसकी तरफ चलता हूँ फिर आपको दोबारा बताऊँगा, ठीक है। जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज है बुक्स की, अच्छा बुक्स मैंने यहाँ पे आपसे बात की कि कौन कौन सी बुक्स बाय करनी चाहिए। सो मैंने एक तो ये 3 बुक्स बाय की बैंक ऑफ एमसीक्यूज की, ठीक हो गया, और दूसरे में कौन सी बाय कर रहा हूँ वो ये कि किप्स की जो एक प्रेपरेशन बुक्स हैं और दूसरा एमसीक्यूज बुक्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं और उनमें मटेरियल काफ़ी ज़्यादा मतलब बेस्ट दिया होता है। तो आप ये बुक्स जस्ट बाय कर लें, आपको कोई एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत नहीं है। बाकी मटेरियल सॉफ्ट में मिल जाएगा, हम उसको फोटो कॉपी करवा लेंगे। सॉफ्ट में प्रिपरेशन नहीं होती, आप यकीन मानेगा, सॉफ्ट में आप तैयारी नहीं कर सकते, आपको वो हार्ड में। अब देखिए ये जो तीनों बुक्स थी मेरे पास, ये सॉफ्ट में पड़ी थी मेरे पास, लेकिन क्योंकि हार्ड में ज़्यादा जो है वो आप अच्छी तैयारी कर सकते, सो आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप भी इसको हार्ड फॉर्म में जो है बाय करें या आप इसको फोटो कॉपी करवा लें। प्रैक्टिस टेस्ट की बात कर रहे थे, तो प्रैक्टिस टेस्ट आपको कहाँ से मिल जाएंगे वो ज़रा देखते हैं। सो चलते हैं प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ कि हम वो कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस टेस्ट के लिए वेबसाइट जो है पिन किए हुए, ठीक है। सो फर्स्ट वन दैट इज wisegood.com। अब आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, ठीक है, हर सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे, मटेरियल मिल जाएगा, एंड आप जो है उसकी मतलब प्रिपरेशन कर सकते हैं, यहाँ पे उसके टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, आपको ये देखें कितने एमसीक्यूज मिल जाते हैं, और ये पूरी बुक बायो के बुक के हैं, ठीक है। इसी तरह आप अगर फिजिक्स पोर्शन में चले जाएंगे तो आपको उसके मिल जाएंगे,
और मतलब इस तरह आप मटेरियल ज़्यादा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आज जस्ट आके आपने प्रैक्टिस करनी है, वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। जस्ट यहाँ पे आपको एक डेमो वगैरह दे रहा हूँ, वो तो मैं वैसे जो भी होगा जो चैप्टर रिलेटेड होगा मैं आप खुद प्रैक्टिस करूँगा और वो आपसे जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करता रहूँगा। तो कमेंट में और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर करता रहूँगा, तो आप उनको चेकआउट करके उनसे प्रेपरेशन कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये कुछ चीज़ें थी, मतलब ये एमसीक्यूज था। अब इसके अलावा चलते हैं और एक ये तब तक ओपन हो जाता है, हम दूसरी वेबसाइट की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आ जाएगा। एक तो ये था कि MDCAT बायस गॉट था। ठीक है, दूसरा हमारे पास आया था यहाँ पे MDCAT MCQ दैट इज zahidnotes.com। ठीक है, तो ये भी हवाले, ये देखें ये आपके पास MCQs हैं। आप चाहें तो इनको हार्ड कॉपी में भी करवा लें, कोई इस तरह का इशू नहीं है। 4 पेजेस हैं, यानी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और ये हाई लेवल के MCQs हैं। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, तो उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब इनके आपको आंसर्स कैसे मिलेंगे? आंसर आप देख सकते हैं, जो ब्लैक में इसके आंसर, ये इनके आंसर्स हैं। ठीक है, जो डार्क ब्लैक है ये इनके आंसर्स हैं। तो ये भी आप यहाँ से करवा के फोटो कापी करवा सकते हैं। ठीक है, करवाएं फोटो कापी, मैं आपको बेस्ट यही सजेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आपको इनके MCQs मिल जाते हैं, रिटर्न फॉर्म में आप देख सकते हैं, ये MCQs आपके पास मिल जाते हैं। ठीक है, एंड यू कैन एक्सेस ऑल दीज एज वेल। ठीक हो गया, अब चलते हैं जी आगे अपने सेकेंड जो वेबसाइट है उसकी तरफ चलते हैं। दैट इज यहाँ पे MDCAT प्रिपरेशन, दैट इज MDCAT.pk। ठीक है, एक्सेस डिनाइड, हम इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये जो थोड़ा सा पेड है, आप इसके फ्री वाले यूज़ कर सकते हैं, बट ये पेड भी है, तो यानी आप उस हवाले से अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये मतलब मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं, MCQs वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इनके मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कोई मॉक टेस्ट अगर ओपन हो जाता है तो हम वो देख लेते हैं, एंड आई थिंक ओपन नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव द एक्सेस। इसके आपको सबसे पहले सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है, उसके बाद आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ, क्योंकि जो मैं फ्री आपको बताऊंगा अब ये पेड था, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करा। नेक्स्ट है ilmkidunia.com। ठीक है, ये भी आपने इसके बारे में सुना होगा, और ये भी मटेरियल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और काफ़ी हेल्पिंग होता है। ठीक है, तो यानी ये भी आप कर सकते हैं यहाँ से। बाकी कोशिश करें कि जो भी आपको MCQs प्रैक्टिस के लिए दिए जाएं, आप उनको हार्ड फॉर्म में करके प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो हार्ड फॉर्म में आप करेंगे वो ज़्यादा अच्छे से तैयार होता है एज़ कम्पेयर टू मतलब आप उसको सॉफ्ट फॉर्म में करते हैं या समथिंग लाइक दैट। ठीक हो गया, यानी वो आप करें तो वो भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक हो गया, इसके अलावा चलते हैं, यहाँ पे आपको वेबसाइट डिफरेंट मिल जाएंगे। मैं आपको नाम बताया तो मे भी नेट स्लो है, उसकी वजह से ओपन नहीं हो रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है इल्म की दुनिया। ठीक है, ये आपके पास है खान अकेडमी, ये भी 1-2 वेबसाइट्स हैं, और यहाँ पे भी आपको ये वेबसाइट मिल जाएंगी। ठीक है, ये मैं सारा आपको साथ साथ प्रोवाइड करता रहूँगा, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, जस्ट आपको एक डेमो दे रहा था। उसके अलावा चलते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हम उसको देखते हैं। ठीक है, मैं ज़रा इसको कर लेता हूँ लार्ज। सो हमारे प्रैक्टिस टेस्ट भी हो गए। ठीक हो गया, प्रैक्टिस टेस्ट हमारे हो गए कवर। लेट मी हाईलाइट दिस वन। उसके बाद आवर यूट्यूब चैनल लेक्चर्स। ठीक है, मैंने आपसे वही शेयर किया कि हम इंशाल्लाह लेक्चर शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई आप में से विलिंगली कहता है कि हम भी आपके साथ हेल्प करवाएंगे या मटेरियल वगैरह MCQs वगैरह अपलोडिंग में, तो वो भी आ सकते हैं, कोई इस तरह का मसला नहीं है। जस्ट ये होगा कि पहले मुझसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं उनको एक्सेस वगैरह दे दूंगा, तो वो आप वहाँ से MCQs भी अपलोड कर सकते हैं। यानी ये है कि आपकी अपनी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और दूसरे बच्चों के साथ भी, वो मतलब बच्चे देख के उस वीडियो को देख के लेक्चर्स भी करते जाएंगे, तो उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर कोई इस तरह का विलिंग हो तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम वीकली टेस्ट सेशन रख लिया करेंगे, कोशिश करेंगे संडे को रखें, इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट जिस डे को भी कहेंगे, तो सैटरडे या संडे को किसी एक दिन रख लेंगे। तकरीबन फुल फ्लैज होगा, 210 MCQs होंगे। ठीक है, जितना हमने कर लिया होगा उसमें से हम कवर करेंगे। उसके बाद है हाउ टू सॉल्व MCQs विदाउट कैलकुलेटर। अब यहाँ पे मेन चीज़ आता है कि MCQs सॉल्व कैलकुलेटर से कैसे, विदाउट कैलकुलेटर कैसे करें, क्योंकि MDCAT में आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं करते। वहाँ पे आपको एक वाइट बोर्ड होता है छोटा सा, एक मार्कर होगा और एक डस्टर होगा, ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप जो है अपना कोई मैथमेटिकल पार्ट जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हवाले से मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तकरीबन एक वीडियो होगी 10 से 15 मिनट की, उसमें मैं तकरीबन कोई 25 से 26 क्वेश्चन जो ऐसे प्रैक्टिस करूंगा, और वो आपको आपके सामने करूंगा विदाउट एनी कैलकुलेटर। आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह कैलकुलेटर को यूज़ करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि भाई फंक्शंस कैसे फाइंड आउट करने हैं। मेनली बच्चों को इशू होता है कि साइन 90 कितना है, साइन 30 कितना है, कॉस 30 कितना है। ठीक है, वहाँ पर कैलकुलेटर तो है नहीं, आप इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो मेनली ये आगे क्वेश्चन हमारे पास आया था कि डिफिकल्ट पोर्शन ऑफ ये पेपर, या ऑफ कोर्स फिजिक्स जो है कंपैरेटिवली डिफिकल्ट पोर्शन। फिजिक्स कंपैरेटिवली डिफिकल्ट क्यों होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप इसमें ज़्यादा होते हैं। केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं, इतना कोई न्यूमेरिकल टाइप नहीं आता। इस तरह फिजिक्स में जो है आपको बड़ा इशू होता है, और मतलब वहाँ पे क्वेश्चंस का इशू बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। यू मस्ट हैव योर बुक्स। ठीक है, अब जो मैं रिकमेंडेड बुक्स बताऊँगा वो अपने आपके पास होने चाहिए। दूसरा व्हाट्सएप में भी हो कि समटाइम आपको मटेरियल वगैरह प्रोवाइड जो है मटेरियल वगैरह कॉन्टैक्ट वगैरह के लिए वो ज़रूरी है, लेकिन उसका कोई इतना काम नहीं है। हम बात करें जस्ट बुक्स की। अब बुक्स आपके पास कौन कौन सी
सी होनी चाहिए। बुक्स आपके पास फेडरल बोर्ड की सारी होनी चाहिए, ठीक है। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश के लिए जो मैं ढूंढता हूँ, मैं उसके मतलब कहाँ पे लगा हूँ, तो इंग्लिश के लिए हम कोई ना कोई बेस्ट बुक जो है वो प्रेफर करेंगे, ठीक है। हम वो जो है उससे प्रिपेयर करेंगे। ये हो गया। ये मतलब ये मैंने आपको 3 बुक्स बताई, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों की होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास पीटीबी की बुक्स होनी है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है। और उसमें जो है आपके मतलब तीनों यही सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, ये बुक्स होगी। उसके अलावा जो बैंक ऑफ एमसीक्यूज की बुक्स हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आप बाय करना चाहें या ना करना चाहें, ठीक है। इसी तरह किप्स की बुक्स आप बाय करना चाहें ना करना, हो सकता है आपने किसी और अकेडमी की बाय कर ली, कोई मसला नहीं, कोई इस तरह का इशू नहीं है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी जस्ट ये है कि वो इस तरह कोई इशू नहीं है। अब आती है बात मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फॉर एग्जांपल भाई हमारा जो है इशू हो गया, कोई एमसीक्यू जो हमसे सॉल्व नहीं हो रहा या मतलब इशू कर रहा है, तो वो हम कैसे पूछें आपसे, ठीक है। अब ये जितनी सर्विसेज है ना, ये अगर आप किसी अकेडमी में जाएंगे तो वो आपसे फ़ी लेके आपको प्रोवाइड करेंगे, बट देयर आई एम प्रोवाइडिंग विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप है जिसका नाम है NMD CAT प्रेपरेशन 2022 के नाम से, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। फेसबुक पे इसको सर्च कर लीजिएगा। अबाउट 32.4 के मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, ठीक है। एंड यू कैन चेकआउट दिस एज वेल। तो यहाँ पे मैं डाटा वगैरह शेयर करता रहूँगा, और जो बैंक ऑफ एमसीक्यूज की बुक्स हैं उनका रिव्यू वगैरह मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, बुक्स और शेयर करूँगा, मटेरियल मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है वो मतलब प्रोवाइड किए हुए टेस्ट वगैरह, तो ये आप जाके यहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन इशू करता है, आपने करना है क्या, यू जस्ट हैव टू राइट द क्वेश्चन, ठीक है, या उसकी पिक लेके आप अपलोड करें और मुझे मेंशन कर दें। मेरा आप अकाउंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दैट इज़ माय अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट आपने मुझे मेंशन कर देना इस ग्रुप में, ताकि मुझे पता चल सके क्वेश्चन अपलोड हुआ है। मैं फिर वहाँ जाके आपको उसका आंसर कर दूंगा। फॉर एग्जांपल समटाइम कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, देन आई टेक जो इन्फॉर्मेशन फॉर माई इंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। मेरे कुछ इंस्ट्रक्टर्स हैं, मैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेके वो आपसे देन आप शेयर करूँगा, तो वो आपको यानी आपके जो क्वेरीज हैं वो भी इस तरह सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेट का इशू है, सॉरी, उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये हमारे पास इल्मी वो जो ओपन भी हो गया, ठीक है। ये आपके देख सकते हैं यहाँ पे भी इनके टेस्ट पड़े हुए हैं, तो ये ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। देखिए कितने टेस्ट पड़े हुए हैं, यानी इतने आप करते करते थक जाएंगे, इतना मटीरियल पड़ा हुआ है। तो जस्ट ये है कि आपने थोड़ा सीरियस होना है, ठीक है। उस सब आप दूसरा थोड़ा सा इसको कर लेते हैं रिफ्रेश, या मोहम्मद यूनस कैसरानी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें ये अब तस्वीर लगी हुई भी हो सकता है आपको नज़र आ रही हो सकता है नज़र ना भी आ रही हो। चलिए अभी ओपन हो भी गया था, हमने इसको वो कर लिया। चलें इट्स ओके, चलते हैं अपने दोबारा PDF की तरफ। अगर कुछ रह गया तो वो डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज करते हैं वीडियो को एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें जो है मैं फिर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज विदाउट कैलकुलेटर वाली वीडियो अपलोड करूँ। एकेडमी कौन सी बेस्ट रहेगी, अब एकेडमी की बात आती है तो मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ, देखिए एक बात मेरे हमेशा याद रखिएगा, जितनी अच्छी से अच्छी एकेडमी हो वो आपकी अच्छी तैयारी नहीं करवा सकती। इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप खुद अच्छी तैयारी करने वाली है, आपको अगर वीक से वीक एकेडमी भी होगी आप तैयारी कर जाएंगे, लेकिन अगर आप पढ़ने वाले खुद प्रिपेयर करने वाले नहीं है, आप किप्स रख लें, स्टेप रखें, स्टार रखें, कुछ भी रख लें, आप अच्छी तैयारी नहीं कर सकते, ठीक हो गया। उसके अलावा जो अब मैं अगर अपना आपको बताऊं तो मैंने ज्वाइन किया हुआ नियर पेयर। अब नियर पेयर की मैं ना यहाँ पे प्रमोशन करूँगा ना वो कुछ करूँगा, जस्ट आपको बताऊँगा कि मैंने क्यों ज्वाइन किया, मैंने क्या चीज़ देखे, ठीक है। नंबर 1 उसका मटेरियल मुझे कुछ काफ़ी अच्छा लगा। नंबर 2 लेक्चर्स काफ़ी उसके अच्छे थे, ठीक है। नंबर 3 जो है वो ये था कि ऑनलाइन था। ऑनलाइन का ये फायदा होता है, देखिए आपको फॉर एग्जांपल चैप्टर एंड इशू है बायोटेक्नोलॉजी, आप ऑनलाइन में जाएंगे, आपको बायोटेक्नोलॉजी में इशू है, आप उस चैप्टर को देखेंगे। अब फिजिकल एकेडमी में क्या होता है भाई, आपको वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी नहीं आता, कोई मसला नहीं, वो आपको सारा करवाएंगे, तो उस हवाले से हमारा टाइम वेस्ट होता है। सेकेंडली क्या होता है कि आपको एकेडमी में रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलते, यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं। अच्छा, अब इनके जो थोड़ा सा वो सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन अगर इशू कर जाता है तो इन्होंने कुछ बच्चों को ना ग्रुप की एक्सेस दिए हुए फेसबुक ग्रुप्स के, वहाँ पे बच्चे जाके एमसीक्यूज अपलोड करते हैं, विद इन 1 आवर या 2 आवर्स जो है इंस्ट्रक्टर उसको आंसर कर देते हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट की बात करूँ। उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे यही हैं कि आपकी तैयारी आप पे डिपेंड करती है, कोई आपकी अच्छी तैयारी नहीं करवा सकता। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, लिख के रख लें, ठीक है। अगर बच्चा वीक भी हो, एकेडमी उसकी मतलब जो है जितनी अच्छी से अच्छी हो तैयारी नहीं कर सकता। बच्चा अगर बहुत अच्छा है, एकेडमी ना भी रखे तैयारी कर जाएगा, ठीक है। तो ये सारा आप पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा जो मैंने आपको बुक्स से वैसे शेयर कर दी बुक्स की इन्फॉर्मेशन कि मैंने ये एक तो ये 3 बुक्स ली हैं, इसके अलावा मैं किप्स की ले रहा हूँ, तकरीबन 4500 की पड़ रही है मुझे, ठीक है। उसमें किप्स की प्रैक्टिस बुक्स और इसके अलावा जो स्टडी बुक्स हैं और मतलब लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारा उसमें आ जाता है, ठीक है। तकरीबन कोई 9 या 10 बुक्स बन जाती हैं, तो वो जो है मैं ऑर्डर करवा रहा हूँ। वो जैसे ही मुझे रिसीव होती हैं तो उनका भी मैं आपसे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।